हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खास करके देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले एक एटीट्यूड होता है। 10 एटीट्यूड मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको किस रीति से स्टॉक को पिक करना चाहिए, स्टॉक मार्केट क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेना जरूरी है। और आपकी जो एटीट्यूड है यानी इसके ऊपर जो सोच है, इस सोच के बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो खास करके जो बिगिनर्स लोग के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, और जो लोग पुराने भी है स्टॉक मार्केट में तो कुछ पॉइंट हो सकता है वो इसमें से नहीं जानता हो, तो वो भी पॉइंट इसमें से कवर हो गए। कौन से 10 पॉइंट है जल्दी से जल्दी कवर करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और जो भी यंगस्टर सामने आने वाले हैं जिनको चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानकारी, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है फ्रेंड, 10 बेस्ट एटीट्यूड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। एटीट्यूड ओवर द स्टॉक मार्केट विल डेफिनेटली मेक यू वेल्दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोच, हमारी नजरिया स्टॉक मार्केट में ये बदलना जरूरी है। सही नजरिया से आप देखोगे तो ही आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। जैसे कि बिजनेस भी हम लोग देखते हैं, तो बिजनेस क्या चीज है, तो वैसे ही कुछ नजरिया आपको चेंज करना होगा। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। तो पहला फ्रेंड्स, आपको ये जानना है कि इन्वेस्टिंग मीन 100% प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन को अगर आप पूछो तो वो किस लिए बिजनेस करते हैं। अगर आप कहीं नौकरी करते तो आप किस लिए नौकरी करते, क्या आप पगार गंवाने के लिए या पगार ना मिलने के लिए या फ्री में करते। कोई भी इस दुनिया में फ्री में काम नहीं करता है, सबसे पहली बात। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो पैसा मैं निवेश में कर रहा हूँ वो पैसा कोई फ्री में नहीं दे रहा है या सोशल वर्क नहीं कर रहा हूँ इससे, तो मैं इसमें निवेश करके 100% इसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं निकालूंगा। ये 100% का मतलब नहीं है कि 100% ज्यादा प्रॉफिट लेना। ये प्रॉफिट का मतलब है 100% का मतलब कुछ भी हो, अगर मैं 100 रुपये डालता हूँ तो मुझे 110 रुपये किसी भी हाल में बन के आना है, यानी 101 रुपये भी बन के आना चाहिए, 1 रुपये प्रॉफिट तक बनना चाहिए। तो आपका जो निवेश है वो निवेश कभी भी व्यर्थ ना हो, ये आपको जानना जरूरी है। इन्वेस्टिंग मीन्स 100% प्रॉफिट, इट इज नॉट गैम्बलिंग। ये टुक्के वाली चीज नहीं है, ये कुछ लग गई हो गया, लक लग गया, लक वाला चीज नहीं रहता है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि आपको ऐसा लक वाला खेल नहीं खेलना है। लक वाला गैम्बलिंग होता है जो आप जुआ खेलते हैं, ये लेकिन ये मार्केट जुआ नहीं है। लेकिन अगर इसको जुआ की तरफ देखोगे तो जुआ की तरफ ही आपका पैसा गवाओगे भी और आप इसमें से पैसा बना भी नहीं पाओगे। तो आपको 100% प्रॉफिट किस रीति से आपको बनाना है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट इज नॉट फॉर लॉस। सबसे पहली बात है, कोई भी निवेश कोई लॉस करने के लिए नहीं करता, बट द रॉन्ग एटीट्यूड टुवर्ड द इन्वेस्टर मेक अ ह्यूज लॉस। अगर हमारी एटीट्यूड ही गलत होगा इन्वेस्टमेंट के प्रति तो हम लोग को लॉस होने का चांसेस है। तो कोई भी जो निवेश आप करते हो वो लॉस के लिए आप बिल्कुल भी नहीं आते हो, आप 100% प्रॉफिट बनाने के लिए आते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें से, इन्वेस्टमेंट इज टू गेट अ गुड प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट इफ एनी इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड इज करेक्ट। तो आपको सही इन्वेस्टमेंट करना है, जो आपको समझना है कि मैं यहाँ निवेश कर रहा हूँ तो इसमें से अच्छा प्रॉफिट जरूर निकल करके आएगा अगर आपका एटीट्यूड इसमें सही रहेगा तो। तीसरी बात है, नाइदर इन्वेस्टमेंट इज अ गैम्बलिंग नॉर एनी स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग नहीं होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को सोचते हो ये गैम्बलिंग करके इन्वेस्ट कर रहे हैं या लॉटरी का टिकट लगेगा, लॉटरी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपको सही समझ के साथ अंदर आना है, फंडामेंटल देखना है, स्ट्रॉन्ग देखना है, तो जाके आप इसमें निवेश करोगे तो 100% आपको 100% प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में हर बार आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आएगी। फोर्थ पॉइंट ऑफ फ्रेंड, बेस्ट वे टू इन्वेस्ट बाय थॉरो रिसर्च अबाउट द स्टॉक बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको पहले ये देखना होगा कि आपका बिजनेस कौन सा लोकेशन में होना चाहिए। भीड़ भाड़ एरिया में रहेगा तो ज़्यादा बिजनेस होने का चांसेस है। और आपका जो कस्टमर है वो कौन है ये आपको जानना जरूरी है कि ये स्टॉक मार्केट में खरीद रहा हूँ, इसका मेन मार्केट क्या है, फॉरेन कंट्री से कहाँ से कितना इनकम कर रहे हैं, कितना का डेप्ट है, सारा जानकारी पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आपको इसमें निवेश करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले इसको थोड़ा रिसर्च आप जरूर करना, उसके बाद ही निवेश करना। पांचवी जो पॉइंट है फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज फ्लेक्सिबल। ये पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए, जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसे कुछ जबरदस्ती नहीं है कि इसमें निवेश करना ही करना, इसमें इतना दिन लगाना ही लगाना। फ्लेक्सिबल रहना। आपको लगता है कि ये कंपनी अब लॉस हो रहा है
आपको लगता है कि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं, मैंने गलत से डाल दिया, तो आपको फ्लेक्सिबली इसमें इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि ये मार्केट जो है ना पूरा फ्लेक्सिबल, आपको जबरदस्ती नहीं है कि उसी में पैसा घुसा के रखना है। यहाँ पे अगर आप खुद का बिजनेस करोगे तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ भी करके करना ही पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना ही पड़ेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में निवेश ऐसा नहीं होता है, स्टॉक मार्केट में एकदम फ्लेक्सिबल होता है। आप जो भी सेक्टर से आप चॉइस कर सकते हो, आपका रिसर्च के हिसाब से जो स्टॉक आपने पिक किया वही सही, तो आपको इसमें निवेश जो है वो सही होना जरूरी है। और जो छठवां पॉइंट है फ्रेंड वो है यू आर एट स्टॉक मार्केट ओनली टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑल द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ में आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही हो। स्टॉक मार्केट में जो भी निवेश करता है वो प्रॉफिट ही लेके जाएगा, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। आपको हर स्टॉक से प्रॉफिट ही लेके जाना है, ये माइंडसेट के साथ आप जरूर आना। योर एंटायर पोर्टफोलियो मस्ट बी इन ग्रीन फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर आपने कम से कम 6 महीना या 1 साल तक का कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो आपका पोर्टफोलियो सबके सब ग्रीन होना चाहिए, सबके सब प्रॉफिट में होना चाहिए। ऐसा पोर्टफोलियो आप बनाने की कोशिश करो और यही एटीट्यूड रखना आपको जरूरी है। जो सेकंड पॉइंट है फ्रेंड वो हम देखेंगे, बाइंग शेयर मीन्स यू हैव स्टार्टेड बिजनेस। याद रखना फ्रेंड, जब भी आप शेयर खरीदते हो या किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो ये समझ लेना, आपको एटीट्यूड में डाल देना है कि मैंने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इसलिए मैंने पैसा उसमें डाला है। कभी कभी आप देखते होगे जो पार्टनरशिप में, अगर आप देखोगे तो स्लीपिंग पार्टनरशिप में हम लोग आते हैं। जो स्लीपिंग पार्टनरशिप क्या होता है, वो एक पैसा दे देता है पार्टनर्स को और वो कुछ इन्वॉल्व नहीं करता, कुछ हाथापाई कुछ नहीं करता। जो पार्टनर्स लोग करते हैं, जो प्रॉफिट होता है उसको मिल जाता है। तो वैसे ही है जो बाइंग शेयर यू हैव स्टार्टेड बिजनेस। तो ये समझना है कि आप अगर स्टॉक में निवेश कर रहे हो तो आप बिजनेस कर रहे हो। तो जब बिजनेस कर रहे हो तो आप सही ढंग से इसमें निवेश कीजिए, आपको 100% प्रॉफिट देखने को मिले। सबसे पहले खुद को सवाल करना है, ये पॉइंट है, व्हाट विल यू डू इफ यू स्टार्टेड बिजनेस टुडे। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे क्या करोगे आप? तो सबसे पहले तो मैंने पहले ही बोला, लोकेशन देखोगे या उसका भीड़ भाड़ के एरिया में देखोगे, जो इसका मेन कस्टमर क्या होगा, कौन किसके साथ डीलिंग करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, किसको सप्लायर बनाना है, किसके साथ मार्केटिंग करवाना है, किसको पार्टनर्स में लेना है, ये सारी बातें आप जरूर शुरू करने से पहले आप ये सब सोचोगे। वैसे ही बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना है कि इसमें क्या नॉलेज की जरूरत है, क्या चीज़ की जरूरत है, मैं यहाँ निवेश कर रहा हूँ। अपने आप से सवाल करो और सवाल का सही जवाब मिले तो ही जाके इसमें निवेश करना है। दूसरी जो पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है, विल यू सेल द बिजनेस आफ्टर फ्यू डेज ऑफ गिविंग शॉर्ट प्रॉफिट और लॉस। क्या आप वो बिजनेस को सेल कर दोगे? थोड़ा सा दिन काम किया, थोड़ा लॉस हो गया या थोड़ा ही प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या आप इसको सेल करोगे? नहीं, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर जाओगे। आप इसे सोचोगे कि भाई इसमें और थोड़ा टाइम देना होगा तो जाके इसमें निवेश करना, या फिर इसमें से ज़्यादा मुनाफा निकल के आएगा। तो बिजनेस भी कुछ वैसे ही है जो आप इसमें से निवेश करते हो। जब स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हो तो आपको ये ध्यान देना है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये ग्रोथ आपको अच्छा देगा, लॉन्ग टर्म में आपको क्यूमुलेटिव ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगा। तो वैसा सोच लगा के आइए, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आया, थोड़ा पैसा बनाया और इससे कोई अमीर नहीं बनता, इसमें कोई ताजमहल नहीं बनाता है। लेकिन जब आप अच्छा खासा जब इसको टाइम दोगे तो वो आपके लिए काम करना शुरू करता है। नो द बिजनेस बिफोर यू स्टार्ट। तो जो भी बिजनेस आप शुरू करते हो उसको बिजनेस का फंडामेंटल देख लीजिए, क्या आपने शुरू किया है, कौन सा स्टॉक लिया है, वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले उसका बिजनेस देख लो, वो क्या बिजनेस करती है, क्या उसका प्रॉफिट होने वाला है, क्या उसका फंडामेंटल होने वाला है अच्छा, क्या उसका कस्टमर ज़्यादा आने वाला है, क्या उसकी प्रॉफिट ग्रोथ आगे बढ़ने वाला है। सारे सवालों का जवाब एक ही जवाब में आपको देना होगा, नो द बिजनेस बिफोर यू स्टार्ट। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझ लेना है कि जब भी आप स्टॉक में निवेश करते हो तो आपको इसका व्यापार के बारे में जानना जरूरी है। चौथी बात देखेंगे सेकंड पॉइंट का, नोइंग बिजनेस इंक्लूडिंग नोइंग योर पार्टनर दैट इज मैनेजमेंट। आपका जो पार्टनर्स है यहाँ पे फ्रेंड्स वो है मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या सॉफ्टवेयर यूज करता है, फाइनेंस का सॉफ्टवेयर काफी तगड़ा होना चाहिए। उसका जो फाइनेंस का सॉफ्टवेयर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है, ताकि अच्छा सॉफ्टवेयर क्या काम करती है, अच्छा रिपोर्टिंग बना के देता है, क्या लॉस हो रहा है, किधर से लॉस हो रहा है। ये हर जगह पे एक खाली प्रॉफिट देखने से नहीं होता है, प्रॉफिट में कहाँ कहाँ उनका नुकसान कर रहा है, कहाँ कहाँ ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ कहाँ व्यर्थ खर्चा हो रहा है। ये खर्चा का जो भी है ना, अच्छा खासा रिपोर्ट बनाने वाला एक मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग होगा तो जाके आपका शेयर प्राइस काफ़ी अच्छा बढ़ने का चांसेस है। क्योंकि मैनेजमेंट अगर ढीला ढाला होगा, मार्केटिंग ढीला ढाला, अकाउंटेंट ढीला ढाला,
या फिर उसका कोई क्रेडिट कंट्रोल होगा वो भी गिरा रहा है, तो वैसे कंपनी में डाल के कोई फायदा नहीं है जो पूरा लॉस करते हुए जा रही है या फिर अपना कर्ज बढ़ाते हुए जा रही है। ऐसी कंपनी में बिल्कुल भी निवेश ना करने। तो आपका जो पार्टनर्स है, बिजनेस पार्टनर जो है वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट आप जरूर देखें, इसके बारे में आपको पता चल ही जाएगा। आप कोई भी कंपनी के बारे में देखना चाहते हो तो ग्लास डोर में जाकर चेक कीजिए सैलरी पैकेज कैसा है, लोग इसमें काम करने में मजा लेते हैं कि नहीं, क्या उसका बिजनेस अच्छा है कि नहीं, तो सारा ग्लास डोर में आपको पता चल जाएगा एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है। तो पांचवी पॉइंट है फ्रेंड्स वो है बाइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ एनी कंपनी मेक यू ओनर ऑफ द कंपनी बाय सर्टेन शेयर यू होल्ड। एक पर्टिकुलर शेयर आप जब खरीदते हो इक्विटी शेयर, तो इसका सीधा मतलब है आप ओनर बन चुके। उस हद तक जितना शेयर आप लेते हो उतना शेयर का आप स्टेक इसमें ओनर बन जाते हैं आप, और आपका वोटिंग का राइट होता है। आपके डायरेक्शन भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो हर बार आप जो भी वोटिंग आता है इस वोटिंग में आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर है तो इसे जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। आप ओनर है इस बिजनेस का तो आप वैसा सोचिए कि ये मेरा बिजनेस है। आपका पूरा हक बनता है, एक शेयर होल्डर का पूरा हक बनता है कि वो मैनेजमेंट के बारे में जाने, कहाँ से कारखाने में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन लेने का उसका पूरा हक है। तो आपको अपना हक भी जमाना है कि मैंने यहाँ पैसा निवेश किया तो वहां से आपको हक के साथ रिटर्न मिलना, यानी हक के साथ मैनेजमेंट के साथ आपका डील करना आपका पूरा हक है। आप कोई भी कंपनी में विजिट कर सकते हो, ऑफिस विजिट कर सकते हो, फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, ये आपका पूरा हक है। और जो छठवीं पॉइंट देखेंगे, लिस्ट आउट द पॉइंट व्हाट यू विल डू विथ योर बिजनेस। आप अपना बिजनेस जब करोगे तो आपको ये समझना है कि लिस्ट आउट करना है। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको क्या क्या करना है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले भी आपको ये सारे चीज समझ लेना है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है और किस रीति से आपको इसमें मुनाफा बनाना है। और सातवीं जो बात करेंगे, सो बाय स्टॉक इन सच अ वे दैट यू ओन द बिजनेस। तो आप स्टॉक जब खरीदो तो ऐसा खरीदो कि आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे एक बिजनेस के लिए आए हो, बिजनेस में आप पैसा डाल रहे हो, ना कि कोई स्टॉक है। स्टॉक में क्या पैसा गंवाने के लिए नहीं आया, आप पैसा बनाने के लिए आए हो। इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना जरूरी है। तीसरी जो पॉइंट है हम लोग देखेंगे फ्रेंड, ये गुड बिजनेस नीड टाइम टू ग्रो, हैव पेशेंस। तो एक अच्छा बिजनेस को टाइम लगता है इसको ग्रो करने में, ये आपको समझना जरूरी। ये नहीं कि आज पैसा डाला शेयर कल डूब गया, कल भाग के आया पूरा लॉस करके बेच के आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, पेशेंस दो, उसको टाइम दो, तो अच्छा टाइम पे अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली पॉइंट है, इफ यू आर वेटिंग फॉर अ ह्यूज रिवार्ड इट टेक्स टाइम। कोई भी अच्छा रिवार्ड देने के लिए आपको जरूर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस जो है ना वही सबसे बड़ा दौलत है इस दुनिया में। तो इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी समय बोलते हैं ना, इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, जो इंतजार का फल काफी ह्यूज रिवॉर्ड भी देता है आपको। तो इसमें आपको थोड़ा इंतजार करना है। इसीलिए बोल रहा हूँ स्टॉक पिक करने से पहले अच्छा बिजनेस देखो, अच्छा फंडामेंटल देखो, उसके बाद ही निवेश करो। 100% आपको ह्यूज रिवॉर्ड मिलने का चांसेस है। दूसरा पॉइंट, रिमेंबर नो ट्री इज गिविंग फ्रूट इंस्टेंटली। कोई भी पेड़ पे आप निवेश करते हो या बीज बोते हो तो तुरंत आपको फल नहीं मिलता, कुछ साल लगता है उसको। अगर आपको मालूम है इसका बीज सही है, ये 1-2 साल के बाद अच्छा खासा रिटर्न देगा, तो आपको कुछ ना कुछ टाइम इसको देना होगा ग्रोथ करने के लिए। तीसरी बात, बड़ा रिटर्न के लिए बड़ा हिम्मत चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बड़ा रिस्क लेने को तैयार है तो वही लोग बिजनेस कर पाते हैं। बिजनेस करना सबकी बस की बात नहीं है, वैसा स्टॉक मार्केट में निवेश करना सबकी बस की बात नहीं है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर आपको बड़ा रिटर्न चाहिए तो हिम्मत चाहिए, हिम्मत के साथ आप आइए तो ही जाके आपको समझना है। तो हिम्मत कहाँ से मिलेगी आपको, जब आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखोगे, जब आप इसका बिजनेस देखोगे, ये 100% का प्रॉफिट करेगा, भले इसका शेयर प्राइस आज गिरा हो, तो आपके अंदर हिम्मत रहती है, नहीं मेरे को पता है इसके बारे में, मेरे को पूरा सैंग्विन है, ये स्टॉक मेरे को बना के देगा, अमीर बनाएगा। तो आपको हिम्मत चाहिए इसके लिए। चौथी पॉइंट देखेंगे, गिव टाइम टू योर स्टॉक टू मेक बिग प्रॉफिट इफ इट इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उसको समय दो, अच्छा प्रॉफिट बनवा के देगा ही। तो ये था फ्रेंड हमारी तीसरी पॉइंट। उम्मीद करता वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करने भी ना भूलना। चौथी पॉइंट हम लोग देखेंगे फ्रेंड, और वो पॉइंट है फ्रेंड आप देख सकते हैं, चौथा पॉइंट, ऑलवेज रिसर्च स्टॉक बिफोर इन्वेस्टमेंट। आपको क्या क्या रिसर्च करना है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। ऑलवेज रिसर्च स्टॉक, हमेशा रिसर्च करो, रिसर्च के बिना आप इन्वेस्टमेंट मत करना। कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डालने से पहले आप ये भी रिसर्च करोगे कौन सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है कम रिस्क के अंदर। ये आपके अंदर माइंडसेट होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए, सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है लेकिन रिस्क भी कम है, रिस्क कम है, ये मैटर आपको देखना जरूरी है। नंबर 1 है
चेक द रिस्क फैक्टर फर्स्ट बाय द हेल्प ऑफ बीटा, इट शुड बी बिलो 1। मतलब ये है कि बीटा ये बोल के एक चीज है जो मैंने वीडियो बनाया, आई लिंक में दे दूंगा। आप बीटा कैसे मिलेगा आपको, ये आपको मैं वीडियो में मैंने बताया ऑलरेडी, मेरे वीडियो का चैनल में आपको ये सारे मिल जाएगा। अल्फा और बीटा ये दोनों चीज आपको देखना होगा। बीटा क्या होता है, 1 बीटा मतलब रिस्क, थोड़ा रिस्क कम है। 1.5 के ऊपर अगर बीटा जा रहा है तो रिस्क की बहुत रिस्की स्टॉक है, वो वॉलेटाइल है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। अगर आपको रोलर कोस्टर में बैठने का बहुत शौक है तो आप 2 बीटा पे भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप बोलते हो नहीं मेरे को रिस्क नहीं लेना है, मैं 8% हूँ, या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, इतना नीचे जाएगा, तो बीटा शुड बी बिलो 1। आप ये जरूर रखना। चेक जो बीटा है उसका रिस्क फैक्टर चेक कर लेना। ये आपका रिस्क फैक्टर का मेजरमेंट है, ये 1 के नीचे होना चाहिए, 0.5 से 1 के अंदर ही होना चाहिए, तो काफी बेहतर है। रिस्क रहता ही है हर स्टॉक में, लेकिन रिस्क कम वाले में अच्छा रिटर्न वाला ऐसा स्टॉक पिक करो। दूसरी बात आपको चेक करना है इसका अल्फा पॉइंट। अल्फा पॉइंट क्या होता है, वो ये है कि मार्केट जो सेंसेक्स को यहाँ पे लिखा है, चेक द अल्फा पॉइंट विच बीट्स द मार्केट पॉइंट्स ऑफ सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी को कितने हद तक वो बीट कर पा रहा है वो आपको देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सेंसेक्स अगर आज 18,000 पॉइंट में क्लोज हो रहा है तो वो सेंसेक्स के नीचे बिलो एवरेज वाला परफॉर्मेंस कर रही है, वैसा स्टॉक बिल्कुल सिलेक्ट ना करें। जो सेंसेक्स को बीट कर पा रहा है, निफ्टी को बीट कर पा रहा है, उसी स्टॉक को आपको निवेश करना है। तीसरी जो आप देखोगे, चेक द बिजनेस ऑफ द कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये दोनों रिस्क फैक्टर सबसे अच्छा किसका है, और इसके बाद आपको देखना है सेंसेक्स और निफ्टी कौन बीट कर पा रहा है। उसके बाद सबसे जो नंबर 1 पॉइंट आता है ये, वो है बिजनेस चेक करो, कौन सी कंपनी है, क्या बिजनेस है, कहाँ कहाँ मार्केट है, सारा बिजनेस इसका चेक करो, तो इसमें निवेश करना। इसके बाद इट्स ईयरली सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ओवर अ 5 ईयर, पिछले 5 साल और मैक्सिमम में भी आप जरूर चेक करना कि इसने सेल्स ग्रोथ कैसे देते हुए आई है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स ग्रोथ नहीं रहेगा तो प्रॉफिट ग्रोथ नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है तो आपका भी ग्रोथ नहीं, आपका परसेंटेज भी ढीला, रिटर्न ऑन इक्विटी में वहां पे भी आपको काफी गिरावट देखने को मिले। उसके बाद आपको देखना है CAGR, इट्स CAGR, ROE एटलीस्ट ओवर पास्ट 5 ईयर, CAGR क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट, ये परसेंटेज आपको बढ़ती हुई नजर आनी चाहिए पिछले साल से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको देखना है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको देखना है। ये तीनों चीज आपको ध्यान देना है कि ये सारे चीज बढ़ती हुई आ रही है। अगर ये बढ़ती जा रही है तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लगातार बढ़ती हुई जा रही है तो इसमें निवेश करना कभी ना भूले, और इसी स्टॉक में आपको निवेश करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सब बहुत जानकारी है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चेक कंपनी डेब्ट, इफ इट इज मोर देन इट्स रिजर्व बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या देखना है, कर्ज में नहीं होना चाहिए, कोई भी कंपनी हो वो कर्ज में डूबना नहीं चाहिए। अगर कर्ज में डूबा है तो भाई इसमें निवेश करने का फायदा नहीं, क्योंकि जो भी इसका प्रॉफिट बन के आ रहा है वो कर्जदार को वापस करना पड़ेगा, वो आपको नहीं दे पाएगा। तो जो कर्ज से कम है और जिसकी रिजर्व बहुत ज्यादा है, रिजर्व ज्यादा मतलब अगर 1000 रिजर्व है तो इसके सामने 50 करोड़, अगर इसके सामने 50 करोड़ डेब्ट है और 1000 रिजर्व है तो 50 करोड़ आराम से वो कर सकती है। लेकिन अगर इसका रिजर्व 1000 है और इसका जो कर्ज है वो 3000 है, यानी 2000 करोड़ का इसमें और फंडा कहाँ से लाएगा ये पता नहीं, भाई सावधान हो जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आपको देखना है जो 7वीं पॉइंट है, ये आप देख लीजिए, चेक देयर शुड नॉट एनी प्रमोटर प्लेज, कोई भी प्रमोटर इस कंपनी में प्लेज न करना, ताकि अपना शेयर को गिरवी में ना रखे, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपका शेयर काफी खतरे में है। क्योंकि जब वो गिरवी में देता है तो बैंक हो सकता है, अगर वो पैसा नहीं दे पाया तो बैंक हो सकता है उसका शेयर सेल कर सकती है, और अगर बैंक सेल करेगी, वो प्रमोटर जो प्लेज करती है जो गिरवी में रखा है, तो वो शेयर प्राइस जब गिरेगा तो आपको एग्जिट करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना। इसके बारे में भी मैंने पूरा डिटेल चेक किया। आपको NSE वेबसाइट में जाना है, प्रमोटर होल्डिंग में जाना है, उसे C कैटेगरी वहाँ पे 0 होना चाहिए, और अगर वो 0 नहीं है, कुछ नंबर्स है, तो भाई इस शेयर से आपको दूर रहना जरूरी है। जो इसकी 8वीं पॉइंट है फ्रेंड, वो है चेक इट्स P रेशियो एंड बुक वैल्यू। P रेशियो और बुक वैल्यू क्या है, P रेशियो वो दर्शाती है कि कंपनी का वैल्यूएशन कुछ ज्यादा तो बढ़ नहीं गई, बुक वैल्यू से कितना ज्यादा बढ़ गई, इसको आपको ध्यान देना है। यानी कि सोच लीजिए एक पेन का कीमत होता है, ओरिजिनल कीमत है 10 रुपए, अगर मार्केट में 30 रुपए में कोई बेच रहा है तो क्या आप खरीदोगे उससे, आप बोलेगे भाई ये तो 10 रुपए में मिल रहा है। तो वैसे ही P रेशियो आपको डिक्लेयर करती है जो कितने कम प्राइस में अगर आप स्टॉक को पिक कर पाओगे। जब मार्केट गिरावट देखने को मिलती है तब पिक करने का टाइम होता है, और जब मार्केट तेजी देखने को मिलता है तब सेल करने का टाइम होता है। जब गिरावट आपको मिलेगा, सस्ते से सस्ते दाम में आपको शेयर को पिक करना है, ना कि महंगे दाम में खरीद के कोई मतलब नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं बन के मिलेगा आपको। इसीलिए सस्ते दाम में आप जरूर
स्टॉक को पिक करने की कोशिश करें। और आखिर पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट लास्ट नॉट लीस्ट चेक टेक्निकल चार्ट इन मैक्सिमम मोड। मैक्सिमम मोड में आप चेक कीजिए टेक्निकल चार्ट को। और टेक्निकल चार्ट कैसा होना चाहिए, वॉलेटाइल नहीं, एक बार ऊपर एक बार नीचे एक बार ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको ये देखना जरूरी है चार्ट, जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया है, यहाँ पे लगातार नीचे से ऊपर जाते हुए आपको देखना जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टेक्निकल चार्ट। आप जब आप मैक्सिमम मोड में चेक करोगे तो आपकी चेक जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो निचला स्तर होगा और राइट हैंड साइड में एकदम लगातार आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। वैसा ही स्टॉक में टेक्निकल चार्ट देखने को मिले तो आप निवेश करना। पांचवी जो पॉइंट हम लोग देखेंगे फ्रेंड, तो वो है, आप देख सकते हैं, होल्ड स्टॉक इफ इट गिव्स लिटिल प्रॉफिट। कोई भी स्टॉक, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही आप जब खरीदते हो तो उसका स्टॉक को आप जरूर होल्ड करते रहिए। अगर वो हो सकता है 6 महीने में 1 साल में लिटिल प्रॉफिट दिया, हो सकता है वो 15 या 20% प्रॉफिट दिया, काफी होता है, लेकिन इसे होल्ड करते रहना अगर अच्छा खासा आपको लिटिल प्रॉफिट देखने को मिले। पहली बात है, कंपाउंडेड ग्रोथ ओनली वर्क इन लॉन्ग टर्म। कंपाउंडेड जो है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। मतलब जो भी पैसा आपका बनता है उसका इंटरेस्ट मिला के उसके ऊपर इंटरेस्ट बनना, इसका कंपाउंडेड है। तो इससे जो ग्रोथ मिलती है ना वो बहुत तेजी से बढ़ती है। बाद में 1 साल के ऊपर जब आप इसको देखोगे, इस रिटर्न आना, तो आपको पता चलेगा कि कंपाउंडेड ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ती है। तो इसलिए स्टॉक को होल्ड करना जरूरी है अगर अच्छा स्टॉक है तो। नेवर फेड अप विथ अ लिटिल प्रॉफिट ऑफ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक। हाँ, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इसमें थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है तो उसमें फेडअप नहीं होना है। आप अगर शॉर्ट टर्म में देखोगे तो इन्फोसिस काफी अच्छा नहीं लगता है, शॉर्ट टर्म में 62% या 80% देता है साल का। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो फ्रेंड लाजवाब रिटर्न है उसका, काफी अच्छी बोनस दिया है, बार बार बोनस देता है, बार बार वो डिविडेंड देता है। ये सारी चीज भी आपको मैटर करती है। तो इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे तो ही जाके आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। होल्ड स्टॉक फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल के लिए रखो ही अपने पास। इफ फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग विद द प्रॉफिट ग्रोथ। हाँ, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट ग्रोथ मिल रही है तो भाई उसका मिनिमम 1 ईयर होल्ड तो करना ही करना। तो आप मुझे होल्ड करते रहिए। हाँ, नेवर होल्ड स्टॉक विच फंडामेंटल इज वीक। मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपने गलत से कोई फंडामेंटल वीक स्टॉक उठा लिया, बाद में आपको मालूम पड़ा कि इसका जो फंडामेंटल है इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपको ये क्या करना है, इसे जरूर अपना पोर्टफोलियो से निकाल देना जरूरी है। जो छठवीं पॉइंट हम देखेंगे फ्रेंड वो है, बी बोल्ड इफ कंपनी बिजनेस इज ऑन ट्रैक, नेवर पैनिक। अगर आपका जो स्टॉक है जो आपने सिलेक्ट किया है वो बहुत ही स्ट्रांग है और आपको पता है कि ये कंपनी अच्छी रिटर्न देगी, तो नेवर पैनिक। बहुत मार्केट मैनिपुलेट होता है, इसमें भी आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, नेवर पैनिक एज पर न्यूज। हाँ, खबर के अनुसार बहुत कुछ आएगा आपको, तो पैनिक नहीं होना है। इफ यू नो योर स्टॉक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कैन रेजिस्ट एनी एडवर्स। अगर आपको पता है कि आपका जो फंडामेंटल है काफी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट कैपिटल काफी हद तक ज्यादा है, रिजर्व कंपनी के पास बहुत पड़ा है, तो मार्केट भले क्रैश भी हो जाएगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं, पैनिक नहीं होना है। और लॉस में अपना शेयर कभी भी सेल नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। ये एटीट्यूड आपको रखना जरूरी है। पैनिक हो गया तो फिर शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है, तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। पैनिक होएगा तो मुश्किल कांड होता है। तो दूसरी पॉइंट है, इफ यू नो द स्टॉक यू हैव चोजन स्ट्रॉन्ग, नेवर बिलीव इन रूमर विच मैनिपुलेट द मार्केट। तो बहुत सारे रूमर्स है, लोग कानी खुनी सुनाई हुई छोटी छोटी बात टिप्स करता रहता है। ऐसा टिप की जानकारी में मत जाओ तो मर जाओगे। इसीलिए अपनी तरफ से पूरा एडुकेशन ले लो, अपनी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। एक बात याद रखना, हाफ नॉलेज काफी डेंजर होता है, इसीलिए पूरा नॉलेज लेके ही आप इसमें निवेश करना है। तो स्टॉक मार्केट अगर आपने स्ट्रॉन्ग चॉइस किया तो टेंशन नहीं है। तीसरी पॉइंट है, अप एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ मार्केट। ये ऊपर नीचे होता ही रहेगा हर मार्केट में। बी बोल्ड ऑफ योर स्टॉक सिलेक्शन। जो अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन किया है, अगर आपको पता है कि ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देगी, तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाना, बोल्ड रहिए और पूरा का पूरा अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेट योर इन्वेस्टमेंट ऑलवेज बी इन सिक्योर मोड एंड बी रिलैक्स। आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा जो स्टॉक है वो लो रिस्क वाला स्टॉक है और हाई रिटर्न वाला स्टॉक है। तो अगर इतना मालूम है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, भाई सिक्योर मोड में रहो और रिलैक्स में रहो। बिल्कुल भी इसी कानी खुनी बात में मत जाना। अपना भरोसा है, अपने पे भरोसा करना, इसमें सीखो, ना कि स्टॉक मार्केट पे किसी की बात की भरोसे या किसी कोई ना कुछ बोला है ऐसी मार्केट। अपनी जानकारी आप जरूर निवेश करते रहना है। तो फ्रेंड्स, सातवीं जो पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें, पेशेंस इज की टू बिल्ड वेल्थ। हाँ, तो बहुत जरूरी है, जो पेशेंस होना जरूरी है, जो आपका जो काफी अच्छा है रिटर्न जो है वो वेल्थ बनाने में स्ट्रॉन्ग काम करती है।
स्टॉक मार्केट गिव्स अ हैंडसम रिटर्न इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सबको पता है भाई, स्टॉक मार्केट में जो लोग आज तक होल्ड करते हुए है, आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इंसान हैं, जो भी बड़े बड़े वेल्दी पर्सन वर्ल्ड वाइड आपको देखने को मिलता है, उसके पास एक ही चीज बहुत है, वो है पेशेंस। पेशेंस, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। जो भी इन्वेस्टमेंट, वो लोग देखना कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए खाली बेच बेच कर नहीं आया, वो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हुए आई है। कुछ स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, वही स्टॉक उसको अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न बनवा के देता है। और जब देखेंगे इस रिटर्न कॉम्प्राइज मल्टीपल टाइम, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब हम पेशेंस रखते हैं, टाइम देते हैं, तो वो मल्टीपल टाइम्स आपको रिटर्न बनवा के देता है। ए गुड स्टॉक गिव्स द रिटर्न थ्रू ग्रोइंग स्टॉक प्राइस, रेगुलर डिविडेंड एंड बोनस। एक अच्छा स्टॉक क्या करती है, वो उसका स्टॉक प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है, क्योंकि उसका बिजनेस बढ़ता रहता है, वो फैलता रहता है। आपका पैसा लेके वो बिजनेस बढ़ाता है, तो उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है। स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो अच्छी खासी रेगुलर डिविडेंड भी देती है, अच्छी खासी रेगुलर डिविडेंड देती है। प्राइस बढ़ जाता है तो प्राइस को नीचे लेके आने के लिए क्या करना पड़ता है, बार बार बोनस देना पड़ता है। तो ऐसा स्टॉक में आप निवेश कीजिए जो आपको लगातार अमीर बना दे कुछ ही समय के अंदर। और ध्यान देना है, ऑलवेज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमेशा फोकस करते रहना जरूरी है। फ्रेंड्स, जो 8वीं जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है एक्सेप्ट मिस्टेक इफ पिक रॉन्ग स्टॉक। ये एटीट्यूड होना जरूरी है। ये नहीं कि मैंने गलत सी लिया, मैंने किसी के साथ बेट किया, मैंने उसको बताया कि ऐसा नहीं लेना है, वो लेना है, और जो गलत स्टॉक लेके फिर भी आप होल्ड किए जा रहे हो, स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है, फंडामेंटल वीक होते जा रहा है, फिर भी आप बोलते हो नहीं मैं होल्ड करूंगा। भाई, इसमें ऐसा नहीं होता है। आपको इसमें समझना होना है कि मेरी मिस्टेक क्या है, ये समझना है। एक्सेप्टिंग मिस्टेक इज अ राइट एंड वाइज डिसीजन। सही और बुद्धिमानी डिसीजन है। कुछ गलत होता है, कुछ पोर्टफोलियो में हो सकता है, मेरे पोर्टफोलियो में हो सकता है कि मैंने कुछ गलत स्टॉक उठा दिया, मुझे पता चला इसका फंडामेंटल सही नहीं है, तो आप इस स्टॉक को क्या करो, एग्जिट करो, पोर्टफोलियो से निकालो, उसके बदले में अच्छा स्टॉक ले लो। ये एक्सेप्ट करना है मिस्टेक, तब जाके ये कर पाओगे। दूसरी बात है, स्टॉक चोजन हुज फंडामेंटल इज वीक मस्ट बी सोल्ड इमीडिएटली बिफोर इट्स टू लेट। जो भी स्टॉक आपने सिलेक्ट किया है, अगर आपको बाद में मालूम पड़ता है कि इसका फंडामेंटल वीक है, इमीडिएटली बेच डालो। और क्या करो, इससे ज़्यादा देर होने से पहले इसे बेच के एक नया स्टॉक ले लो जिसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल रही है। इंश्योर दैट योर पोर्टफोलियो कंप्राइज विथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो आप खाली इंश्योर कर लो कि आपका जो पोर्टफोलियो में जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, वो सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ही होना चाहिए, ना कि कोई वीक स्टॉक है ऐसा स्टॉक रखो मत। गैम्बलिंग वाला स्टॉक मत रखो अपने पास। जो चौथी जो पॉइंट है, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट विद अ गुड स्टॉक्स इन एवरी सेक्टर। हर सेक्टर में, केमिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर, टायर सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स है। अपना जो पैसा है उसको डाइवर्सिफाई करके रखो। एक ही जगह पे, एक ही सेक्टर में पूरा केमिकल भर के रख दिया, एक ही जगह पे सिर्फ आईटी भर के रख दिया, ऐसा नहीं। हर जगह बैलेंस रखो। खाना भी हम लोग बैलेंस डाइट रखते हैं, तो शेयर मार्केट में आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस इन्वेस्टमेंट करके रखो। जो 5वीं पॉइंट है, चेक पोर्टफोलियो एवरी वीक एंड इट्स परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस चेक करते रहो, हफ्ते भर में इसका परफॉर्मेंस चेक करते रहो कि ये परफॉर्म कर रही है या नहीं। और जो 6वीं पॉइंट है, बी एंश्योर दैट ऑल योर स्टॉक्स आर लिस्टेड इन CDSL एंड NSDCL। ये 8वें पॉइंट का आखिरी पॉइंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान दो भाई, आपका जेरोदा हो सकता है, आपके पास एंजल ब्रोकिंग हो सकता है, कुछ भी हो, पर अगर इसका आईडी आपने नहीं बनाया CDSL में, या किसी किसी का NSDL में रहता है, ज़्यादातर लोगों का जो शेयर मार्केट है वो CDSL है। ये आपका डिपोजिटरी है, ये इंडिया में सिर्फ 2 ही है। तो ये डिपोजिटरी में अगर आपका लॉगिन पासवर्ड आईडी नहीं है, आप बहुत ही खतरे में हो, पूरा 100% रिस्क में हो। याद रखना, आपका CDSL में अकाउंट होना जरूरी है। इसमें वो स्टॉक है, क्योंकि ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर अलग चीज़ है, आप अलग हो। और ये CDSL है ना, ये कभी बंद नहीं होगा, भले ब्रोकर डूब जाएगा। अगर ब्रोकर डूब गया ना, आपका जो स्टॉक है ना, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ब्रोकर क्या करती है, आपका शेयर खरीदने में मदद करती है। आप ब्रोकर को पैसा देते हैं, ब्रोकर क्या करती है, आपके बदले वो पैसा से वो शेयर खरीदती है। शेयर खरीदने के बाद ब्रोकर का ड्यूटी है CDSL में डिपॉजिट करना, आपका शेयर खरीद के ना डिपॉजिट करना। कई बार ऐसा बहुत फ्रॉड हुआ है इंडिया में कि वो लोग क्या करता है कि वो शेयर खरीदते हैं, लेकिन CDSL में, यानी आपके अकाउंट में वो डिपॉजिट नहीं करता, वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। और जब वो लोग डूब जाते हैं ना, तो आपका पैसा भी डूब जाता है, समझ लो, क्योंकि आपका स्टॉक किधर नहीं है, CDSL में। आप ब्रोकर अकाउंट बाद में चेंज कर सकते हो। आप जेरोदा में हो, आप एंजल ब्रोकर में हो, अपस्टॉक में हो। सोचो एंजल ब्रोकर डूबा तो आप जेरोदा में आ सकते हो, या जेरोदा डूबा तो आप अपस्टॉक में जा सकते हो, अपस्टॉक डूबा तो आप जेरोदा में आ सकते हो। ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन आपका अकाउंट जो है, जो इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, ये आपका होना चाहिए कि CDSL में आपका अकाउंट होना चाहिए, NSDCL में, दोनों में कोई एक जगह पे आपका अकाउंट होना चाहिए।
ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो जो भी आपने ब्रोकर से शेयर खरीदा है यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए। जो नवा पॉइंट है फ्रेंड, ये आप देख लीजिए, ये नवा पॉइंट में है टेक फुल नॉलेज ऑफ स्टॉक। जो भी स्टॉक आप खरीदते हो या स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी नॉलेज होना जरूरी है। बिना नॉलेज के कोई भी इंफॉर्मेशन आप किसी से लो मत या किसी को दो मत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगेस्ट रिस्क इज विदाउट नॉलेज। हाँ, कोई भी अगर नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के मैं गाड़ी भी चलाऊंगा या हवाई जहाज प्लेन भी चलाऊंगा तो भाई बहुत रिस्की है, मरना 100% है फिर। तो हाफ नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस। अगर हाफ नॉलेज आपको मालूम है, मैं फ्लाइट पायलट का अगर मालूम है भाई मेरे को टेक ऑफ कैसे करना है ये मुझे पता है, पर लैंडिंग कैसे करना है ये उसका अगर नहीं पता चलेगा ना, वो हाफ नॉलेज है भाई, तो वो तो 100% मरना। तो विदाउट नॉलेज और हाफ नॉलेज काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि विदाउट नॉलेज वाला बोलेगा भाई मेरे को मालूम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उससे दूर रहेगा। हाफ नॉलेज वाला आधा शुरू कर देगा, वो टेक ऑफ कर लेगा भाई, उसको लैंडिंग करना नहीं आएगा तो भाई मर जाएगा वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में पूरा नॉलेज के साथ ही निवेश कीजिए, ये एटीट्यूड रखो। लर्न एंड एडुकेट योर सेल्फ इन स्टॉक मार्केट पीरियडिकली एंड स्टे अपडेटेड। बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियोज आपको देखने को मिलेगा। लर्न करो, सीखो, रोज सीखो। स्टॉक मार्केट में पीरियडिकली वीडियो सुनते रहो या वीडियो देखते रहो या फिर आर्टिकल पढ़ो या फिर न्यूज़ में अपडेटेड रहो। जो भी अपडेट्स आ रही है इसके वीडियो के जरिए से, यूट्यूब वीडियो के जरिए से बहुत सारे चैनल्स है, वहाँ पे भी मेरे चैनल भी है, वहाँ पे भी आप लगातार अपडेट लेते रहो। तो फ्रेंड, जो तीसरी पॉइंट है वो अपडेट योर सेल्फ विद न्यूज एंड लिंक इट विद द फ्यूचर। मतलब ये है कि आज की आप खबर तो ले लीजिए, जानकारी ले लीजिए और इसको लिंक कीजिए कि ये जो खबर है इस स्टॉक के बारे में या इस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि अब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का काम बहुत आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इन फ्यूचर में आने वाला है, तो उसको फ्यूचर के साथ लिंक करना है कि कौन से स्टॉक में आपको लेना जरूरी है। इस कदर आपको लिंक करना है कि मुझे अब लिथियम बैटरी बनाने वाला या फिर जो बैटरी बनाने वाली कार के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी कंपनी बनाती है, वैसा स्टॉक को पिक करना है आज के तारीख में, तो जाके आपको फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट देखने को मिले। इसका मतलब यही हुआ, जो भी आप खबर देखते हो आज उसे आपको लिंक करना है। हमारे चैनल का नाम भी लिंकिंग वर्ल्ड है, तो इसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर में हर जो शेयर मार्केट है, जो फाइनेंशियल मार्केट है, उसे किस कदर आप लिंक करोगे एक दूसरे के साथ। इसमें आपको एंजॉय भी करना है, इसमें खर्चा भी करना है, इसमें अच्छा बनाना भी है, सब कुछ करना है। तो वैसे आपको लिंक करके रखो पहले से, तो जाके आपका स्टॉक मार्केट में काफी अच्छा मतलब बनेगा। और जो फ्रेंड इसकी जो चौथी पॉइंट है फ्रेंड, वो है टेक फुल नॉलेज अबाउट द स्टॉक, इट्स बिजनेस मॉडल, इट्स मार्केट, इट्स कंज्यूमर, इट्स डेप्थ एंड इट्स फ्यूचर एंड्यूवर। मतलब सीधा है, बिजनेस मॉडल जानो पहला, उसके बाद इसका मार्केट कितना बड़ा है ये जानो, कितने मार्केट में है, क्या सिर्फ इंडिया में बिजनेस कर रही है या पूरा वर्ल्ड वाइड से बिजनेस कर रही है, इसकी कंज्यूमर कौन है, कौन कौन ये लोग इसका लाभ ले सकते हैं, क्या ये सिर्फ बुजुर्गों के बीच में है या बच्चों का ही प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर जनरल में सबके लिए बनाते हैं या सबका काम आ सकता है, ऐसा बिजनेस है, ये इंपॉर्टेंट है। इट्स डेप्थ, क्या ये कर्ज में डूबा तो नहीं है, इसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कर्जदार कंपनी कभी भी आपको अच्छा रिटर्न बना के नहीं देगी, तो कर्जदार कंपनी से दूर रहना है, ये आपको जानकारी में होनी चाहिए। और इट्स फ्यूचर एंड्यूवर, मतलब ये है कि फ्यूचर में ये क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाली है, कहाँ कहाँ और प्लांट आने वाला है और कहाँ डेवलपमेंट होने वाली है और कहाँ इसका अच्छा बिजनेस होने वाला है और कौन से देश में ये जा रहा है, कैसे वो फैल रहा है, इसका पूरा आपका फ्यूचर में जानना जरूरी है। तो इसमें आप निवेश बिंदास कर सकते हो। ऐसा नॉलेज आपके पास होना चाहिए स्टॉक के बारे में। टेक अ नॉलेज अबाउट टैक्सेशन ऑन योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न, भाई ये इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स के हिसाब से क्या क्या टैक्सेशन लगते हैं, डिविडेंड में भी आजकल टैक्सेशन लग रहा है, ये आपको जानना जरूरी है। आपको जो भी रिटर्न, जो भी मुनाफा आप बनाते हो उसमें क्या क्या टैक्सेशन है, इसकी भी आपको नॉलेज लेके रखना जरूरी है। तो फ्रेंड, जो 10वीं पॉइंट है हमारी, वो है अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडेड ग्रोथ। तो ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चिल्लर खेलते हैं, रोज रोज आते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बनाते हैं, ज्यादा कुछ बना नहीं पाता है। इसीलिए कंपाउंडेड ग्रोथ के बारे में आपको जानना जरूरी है। अंडरस्टैंड, पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड हाउ कंपाउंडेड ग्रोथ इज बेटर देन जस्ट अ सिंपल रिटर्न। आपको सिंपल रिटर्न नहीं बनाना है, आपको कंपाउंडेड रिटर्न बनाना है फ्रेंड। आपको मैंने बताया ना, लिंक बनानी है, मतलब कैसा, लॉन्ग टर्म के लिए दोगे। कोई शेयर आप बहुत कम प्राइस में खरीदा था, मान लीजिए आपने एक शेयर बहुत ही कम प्राइस में खरीदा जिसका भाव था 10 रुपया और आज की तारीख में उसका भाव बन गया 1000 रुपये, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 990 का प्रॉफिट हुआ। इस 990 में आपको कितने बार डिविडेंड मिली, ये भी इम्पोर्टेंट है।
कितने बार बोनस दिया, वापस शेयर प्राइस आपको शेयर भी बढ़ती हुई नजर आई, शेयर प्राइस भी बढ़ती हुई नजर आई, बोनस मिल रहा है, तो ऐसा स्टॉक में आप निवेश कीजिए। और इसमें जानना जरूरी है लॉन्ग टर्म में ये अच्छा कंपाउंडर ग्रोथ देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज कॉर्पोरेट एक्शन में दिया, आज बोनस देने वाला है 5-6 दिन के बाद, आज निवेश कर रहे हो और उसके बाद बेच दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है इसका। लॉन्ग टर्म में जाओगे तो इसमें डिविडेंड का मजा है, बोनस का मजा है, स्प्लिट का मजा है, तो अलग अलग मजा आपको मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडेड ग्रोथ मिलती है। बीइंग पेशेंट ओवर इन्वेस्टमेंट इन अ गुड स्टॉक क्रिएट कंपाउंडेड ग्रोथ। बहुत धीरज चाहिए, इन्वेस्टमेंट है, अच्छी स्टॉक में आपने निवेश किया तो आपको कंपाउंडेड ग्रोथ आराम से देखने को मिलेगा इसमें। योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट मस्ट ऑलवेज फोकस ऑन कंपाउंडेड ग्रोथ। यही फोकस करना है कि कंपाउंडेड ग्रोथ हाथ में मिलना जरूरी है। कंपाउंडेड ग्रोथ मिलेगा तो ही जाके आपको तो निवेश का बहुत जबरदस्त मतलब निकल करके आएगी। मल्टीप्लाइंग योर रिटर्न चौथी पॉइंट है, एंड मेक इट अ मनी मेकिंग मशीन। बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाइंग योर रिटर्न। अपनी जो रिटर्न है ना सिर्फ एक जगह पे मत रखो, आपका रिटर्न काफी अलग अलग होना है। एक तो है शेयर प्राइस बढ़ती है, एक है बोनस मिलता है तो अच्छी बात है, एक शेयर प्राइस बढ़ती हुई जाएगी तो अच्छी बात है, डिविडेंड मिलती रहेगा लाइफ टाइम। तो इसमें क्या होता है आपका जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट आपके हाथ में आ जाता है, उसके बाद आप खाली बेचो और आधा रखो, फिर वापस बोनस मिलेगा तो शेयर प्राइस आपका बढ़ जाता है, शेयर बढ़ जाता है तो वापस आप बेचो, मजा लो, हर कुछ है। तो मनी मेकिंग मशीन बनाना है आपको, और इसी में आपको हेल्थ इंश्योरेंस में वगैरह वगैरह में डालना है कि यहाँ से पैसा फिक्स इनकम आना चालू हो गया तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, अपना हेल्थ इंश्योरेंस देखो, आपका जो भी इंश्योरेंस है वो भी आप करते रहो, और बाकी जगह पे म्यूचुअल फंड भी करो। तो ये सारे चीजों में आप आराम से कंपाउंडेड ग्रोथ आसानी से बना पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी, और ये अगर आपने वीडियो अच्छा लगा तो एक जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।